हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस बार हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। और ये कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मतलब जो भी टर्म है आपका, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप, 2 - 1 1, 3 - 1 और 3 - 2 1। तो हर जगह तो कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है आपका, 1 हो रहा है। उसी तरह ये सीक्वेंस को देखो, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे आप कॉन्जुगेटिव टर्म को देखिए, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 2। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसी तरह दूसरा सिक्वेशन दिया है आपको और यहाँ पे भी दिया है। तो यहाँ पे देखो 5 5 5 लिखा है, मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ टर्म है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से समझने का जरूरी है। जैसे कि एपी में आता है आपका टर्म ए एन। तो ए एन क्या करता है, आपका नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये एपी को आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा आपका 1, A1। 2 हो जाएगा A2। 3 हो जाएगा आपका A3। 4 हो जाएगा A4। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए या तो A1 की तरह लिखते हैं। जैसे कि ये पी को देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, 10। तो ए इक्वल्स टू हो गया आपका 10। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस को अभी थोड़ा पहले बताया मैंने, द कॉन्स्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। और इसको निकालने का तरीका क्या है आपका, डी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, A2 - A1, या डी इक्वल्स टू A3 - A2, या डी इक्वल्स टू AN - AN - 1। नाउ इसमें एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी अगर सीक्वेंस आपको दे के रखा है तो आपको चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका भी क्या है आपका, डी। तो डी क्या होना पड़ेगा आपका, सेम आना पड़ेगा, कांस्टेंट आना पड़ेगा हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म को बीच में। तभी वो क्या होगा आपका, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग डी। तो डी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। डी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, A2 - A1। तो हो गया आपका 4 - 2 इक्वल्स टू 2। उसी तरह हम कर सकते हैं 6 - 4, A3 - A2। तो ये भी होगा आपका 2। उसी तरह यहाँ पे होगा आपका 7 - 10, ये आपका -3। उसी तरह 4 - 7 -3। तो डी देखिए, डी दोनों केस में क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो अगर डी दोनों केस में सेम आएगा तभी ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर डी सेम नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि दिस गिवन सिचुएशन क्या होगा आपका, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है। द कॉमन डिफरेंस हम लोग को क्या बताता है, अगर कॉमन डिफरेंस जो डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, बढ़ते जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो एपी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, मतलब वैल्यू कम होते जाएगी। जो सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा जब डी नेगेटिव होगा। और जब डी इक्वल टू 0 होगा तो एपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब हर टर्म क्या होगा आपका, सेम होगा। तो अगर हम सिंपली अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे एपी को, तो वो आपको क्या मिलेगा, ए ए मतलब तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म होगा A+D, जो होता है आपका A2। और ये हो गया आपका A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2D। उसी तरह A4 A+3D। वेर आप समझ गया होंगे, ए फर्स्ट टर्म में, डी कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा AN, ये हो गया एन टर्म। तो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है A+n - 1D। तो यहाँ पे ए एन मतलब हो गया एन टर्म, ए फर्स्ट टर्म, ए नंबर ऑफ द टर्म, वो एपी में कितना टर्म है, डी के आपका कॉमन डिफरेंस। चलो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो हमने अभी बताया था वो कैसे काम करता है। जैसे A1 होता है, A1 के लिए फॉर्मूला होगा, जैसे ये फॉर्मूला A+n - 1D। तो ये क्या हो जाएगा, A1 के लिए A1 n कितना हो रहा है आपका, 1। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 0। तो A1 इक्वल्स टू A। उसी तरह A2 देखिए, A+2 - 1D, तो A+D। उसी तरह A+3 - 1D, A+3 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 2। और इसी तरह आगे का टर्म आते जाएगा। तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ, रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। AN, इसका बेसिस में बहुत सारा क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। AN A इक्वल्स टू A+n - 1D। नाउ
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हमें दिया है, फाइंड द 30 टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या ढूंढना है? 30 टर्म ढूंढना है। एक एपी दिया हुआ, एपी क्या आपका 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप सिंपली अब देख सकते हैं ए कितना हो रहा है आपका 10। डी कैसे निकालेंगे? यू रिमेंबर ए टू माइनस ए वन, दैट इज 7 माइनस 10 माइनस 3। तो हमें निकालना है ए 30। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एन इक्वल्स टू 30। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए 30 क्या हो जाएगा आपका? ए मीन्स 10, एन मतलब 30, माइनस वन डी, यू नो डी इज योर -3। तो -3। तो ए 30 हो गया आपका 10। 30 माइनस वन 29 इंटू -3। 29 इंटू -3 होता है आपका 87। 87 हो जाएगा। 29 इंटू 3 87। तो ये हो गया 10 माइनस 87। तो 10 माइनस 87 माइनस 77। दैट मीन्स ए 30, दैट मीन्स 30 टर्म ऑफ एन एपी इज -77। तो ये था आपका ए एन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और एक फॉर्मूला है जो कहते हैं हम एस, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मतलब जो एपी में जो टर्म्स दिया है उनको प्लस करके कितना आएगा, ठीक है, तो इसके सम ऑफ एन टर्म कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन मीन्स कि आपका सम ऑफ एन टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ये फॉर्मूला को कैसे हम यूज करेंगे। तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब जो एपी दिया आपका 2 7 12, इसका पहला 10 टर्म सब को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहला टर्म 10 टर्म मतलब समझिए आप, जैसे कि हो गया 2, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस, ऐसा करके हम लोग कितना तक जाएंगे? 10 टर्म तक जाएंगे, 10 टर्म तक। तो वो सम हमें कितना मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए हमें ए कितना है आपका 2, डी आपको पता है कैसे निकालता है, ए 2 माइनस ए 1, दैट इज 7 माइनस 2 क्या होगा आपका 5, एन इक्वल्स टू 10। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन, एन क्या आपका 10, 10/2 टू ए मीन्स कितना आपका 2, और आपका एन हो गया 10, 10 माइनस वन 5, डी आ गया आपका 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 5 टू टू ज़ा 4, 10 माइनस वन 9, 9 5 45, 45 प्लस 4 49। तो 49 इंटू 5 245। दैट मीन द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 245। मतलब ये एपी जो दिया है आपको 2 7 12 ऐसा करके इनका 10 टर्म को अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 245। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म निकालने का और एक फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं एस एन, एन बाई टू ए प्लस एल। एल इज योर लास्ट टर्म, हाँ, दैट इज ए एन। ए एन मतलब जो लास्ट टर्म है सीक्वेंस का, उसका बारे में बोला है एल। ए एन और एल दोनों क्या रहता है आपका? सेम वैल्यू रहता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला एस एन, एन बाई टू ए प्लस है, इससे भी हम सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, पर डिपेंड अपॉन क्या करता है आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर ये सब वैल्यू गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू गिवन है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एपी दिया हुआ है आपको, सम ऑफ द एपी, फाइंड द सम ऑफ एपी आपका 34 32 30 प्लस 10 प्लस 10 अप टू 10 टर्म। मतलब ये अप टू 10 टर्म प्लस करेगा तो कितना होगा? जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30, बीच में कुछ टर्म आएगा आपका, वो सब प्लस कर करके कहाँ तक जाएगा? हम लोग 10 तक जाएगा। तो कितना आएगा आपका सम? उसे निकालने के लिए देखिए सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो है एस एन, एस एन ये फॉर्मूला है, तो हमें एन का वैल्यू चाहिए। तो ये पी को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं है। एन का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन वाला। ए एन आर फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए कितना आपका 34, ए एन कितना आपका लास्ट टर्म, ए एन को कहते हैं हम लास्ट टर्म 10। हमें फाइंड आउट करना है एन। तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। एन हो गया आपका 10, ए हो गया 34, उसके बाद डी हो गया आपका कितना 32 माइनस 34 -2। तो इसे हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन -2। तो ये हो गया 34, इधर आ गया 10 माइनस 34 एन माइनस वन -2। तो ये हो गया आपका 24, 24, अच्छा ये -24 इज इक्वल टू एन माइनस वन -2।
तो ये कितना देगा आपको, -24 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू n-1, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ये -1 को हम इस तरफ कैरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 12 प्लस 1, तो दैट मीन्स n इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स ये एपी में कितना टर्म है आपका, 13 टर्म है। तो अभी हमारा फॉर्मूला है जो शॉर्टकट वाला, सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, तो n आ गया आपका 13, 13/2, a क्या आपका 34 और लास्ट टर्म क्या आपका 10, तो ये दे देगा आपको 44। तो 13/2 इंटू 44, तो 13 इंटू 22, तो ये देगा आपको 286। दैट मीन्स ये एपी का टर्म को अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 286। ना इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है एपी का, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब भी कोई एपी रहता है तो उसमें कांस्टेंट चीज से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी जो क्या होगा, सेम ही रहेगा सीक्वेंस, और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगर कोई भी एपी दिया उसमें अगर हम कांस्टेंट टर्म से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो एपी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। उसी तरह अगर उसी तरह में हम एपी के सारे टर्म को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, सेम रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी ऑल्सो एन एपी, और इसमें क्या होगा आपका न्यू कॉमन डिफरेंस विल बी द ऑल कॉल डिफरेंस मल्टीपल और डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा आपका, जैसे कि टर्म को जैसे डिवाइड किया उसी तरह हमें कॉमन डिफरेंस को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही डिफरेंस रहेगा उसमें। नाउ अभी हमें एक चीज को ध्यान रखना है, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम। तो जैसे कि एरिथमेटिक प्रोग्राम, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रॉब्लम दिया होता है, क्वेश्चंस दिया होता है, उसको सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अप्रोच बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में, फर्स्ट थिंग आपको क्या ऑब्जर्व करना है, हमें हमेशा याद रखना है, हमें ये निकालना है an, sn, n, a और d, ये सभी टर्म को निकालना पड़ता है आपको। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, वहां में आपका गिवन क्या है और चूज द करेक्ट फॉर्मूला। आपको क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है उसको समझना जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए आपको देखना है क्वेश्चन को ध्यान से कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो एक बार वंस आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने से कौन सा वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी तरह वो फॉर्मूला यूज कर दिए आपका आंसर आ जाएगा। और ये याद रखिए, हाँ, प्रैक्टिस इज द की ऑफ मास्टरिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जितना ज्यादा इसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा। ठीक, तो आगे चलिए, एक और दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए भी। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसको समझ रहे हैं ना, तो 8 का 15 मल्टीपल है, उसको सभी को सम करेगा तो कितना आएगा। सम मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि क्या होता है, फर्स्ट मल्टीपल हो गया 8, सेकंड क्या होगा 16, फिर 24, 34, ऐसा करते हुए कितना टर्म तक जाना है, हमें 15 टर्म जाना है। तो इस सभी को प्लस करेगा तो कितना आएगा। ठीक है, जैसे 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32, ये सब करने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली 15 टर्म बोला है तो n इक्वल टू 15 हो जाएगा। ए फर्स्ट टर्म क्या आपका 8, और डी कैसे आएगा 16 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा वो भी 8। तो ये हो गया आपका S15 n/2 2a प्लस n-1 d। n क्या हो गया 15/2 2a, 2 इंटू 8, 15-1 8, 15-1 14, ये हो गया 8 2 16, ये हो गया आपका 8 4 14 इंटू 8 112, ये दोनों प्लस करेगा तो 128। 15/2 2 से इसको डिवाइड करो 64, तो अभी क्या बचा आपके पास 15 इंटू 64, दैट मीन्स S15 क्या होगा आपका 960। मतलब फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 को अगर हम प्लस करते हैं हमें क्या मिलेगा, सम 960 मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म ऑफ एन एपी इज 149। इसको समझ रहे हैं ना आप, मतलब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है, सम निकालना है। वहां पे आपको 22 टर्म क्या आपका 149 है और d इक्वल्स टू कितना है आपका 7। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इसमें सम निकालने के लिए ये है फॉर्मूला Sn n/2 2a प्लस n-1 d। तो हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। बिना ए का वैल्यू हम Sn नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि n तो समझ गया, क्योंकि 22 टर्म बोला है तो n इक्वल्स टू 22 हो रहा है,
और डी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। तो हमें क्या चाहिए ए, तो ए को हम कैसे निकालेंगे, इसे यूज करेंगे। 22 टर्म ऑफ एन एपी इज 149, समझ रहे हैं ना। ये ए 22 को यूज करेंगे तो ए 22 क्या होगा आपका ए प्लस 21, 22 माइनस 1 डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 21 इंटू डी, तो ये कितना हो गया 149 इक्वल्स टू ए प्लस 21 इंटू 7, तो ये कितना हो गया आपका 149 इक्वल्स टू ए प्लस 147, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो ए इक्वल्स टू कितना मिल रहा है आपको 2। नाउ ए मिल गया आपको, तो अभी आप एस एन निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, एस एन एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हो गया आपका S22 N22, 22/2 2a, 2 इंटू ए भी कितना है आपका 2, तो 2 इंटू 2 एंड 22 माइनस 1 7, उसके बाद ये हो गया आपका 22 डिवाइड बाई 2 11, 2 2 जो 4, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 147, 147 प्लस 4 151, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो S22 आएगा 1661, तो ये हो गया आपका सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इस तरह आपको निकालना है। तो आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आपको गिवन क्या है और कौन सा फॉर्मूला यूज करके जो अननोन क्वांटिटी है उसे फाइंड कर सकते हैं, वो रिलेशन को समझना जरूरी है। और ये रिलेशन समझने के लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका समझ बढ़ते जाएगा।